अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखने तो दोस्तों लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडिया अंडर 19 ने तारीख रकम कर दी है और फाइनल में पहली इनिंग से ही ये पता चल गया कि भाई इंडिया इस मैच को जो है वो नहीं हारने जा रहा। क्या कमाल किस्म की जो वो इनिंग देखने को मिली है, उफ 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 उफ, मैं कहूँगा तूफान आया था छक्कों का और वो तूफान का नाम था सूर्यवंशी। 80 बॉलों पे 175 रन, 15 छक्के, 15 चौके। और भाईजान ये कोई मामूली मैच नहीं चल रहा, ये अंडर 19 की प्रैक्टिस नहीं चल रही, बल्कि ये चल रहा था फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा मुकाबला। और उस मुकाबले में इतनी ज्यादा आप कह लें कि पावरफुल हिटिंग जो है वो देखने को मिली है। कमाल हो गया, धमाल हो गया। दाऊद साहब एक बहुत ही बड़ा ह्यूज टोटल जो है वो बोर्ड के ऊपर जो है वो लग चुका है। क्या लगता है, क्या इंग्लैंड इसको चेस कर पाएगा? ये किया क्या सूर्यवंशी ने? नहीं, सूर्यवंशी ने आज सबको हैरान कर दिया। 15 छक्के, 15 चौके जिस तरह से उन्होंने मारे, इवन ओपोनेंट भी मजबूर हो गई उनको प्रेस करने के लिए। और जिस तरह से इंग्लिश खिलाड़ियों ने उनकी तारीफें की और उनको दाद देकर भेजा। 55 गेंदों पे 100 बनाया, 70 गेंदों पे 150 बना डाला। जिस तरह से तबाहकारी मचाई गई थी। अच्छा, आज जब इंडिया का कोई 22 ओवर था और 200 कुछ रन्स था, वो जो प्रोजेक्टेड स्कोर होता है, जब अली साहब वो देखने को मिला तो हम सब हैरान रह गए। क्योंकि उस टाइम इंडिया का जो करंट रन रेट था वो 9.68 था और लिखा हुआ आया कि अगर इंडिया इसी रन रेट से खेलेगा तो 484 रन बनाएगा ओडीआई में। अगर 11 रन की औसत से बनाएगा, 11 की एवरेज से 521, उसके बाद मतलब अगर इंडिया 13 रन उधर से आगे बनाता है, 13 रन पर ओवर में बनाता है, तो इंडिया 577। और अगर इंडिया 15 ओवर्स के हिसाब से बनाता है तो ये 633 बन जाएगा। मतलब मैंने कभी इस तरह के स्टैट्स टीवी पर नहीं देखे किसी मैच के, कि वो प्रोजेक्टेड स्कोर टीवी पर ऐसा मुझे दिख रहा हो। 633, 577, 521, 484, ये आईसीसी बता रहा है कि अगर इंडिया पूरी बैटिंग करता है तो यहां तक स्कोर जाएगा। मतलब जिस तरह आप देखो ना, उनके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि सब आ रहे हैं, मार रहे हैं और बहुत ही कोई आसान कंडीशन थी। उसके अलावा अगर आप देखो तो कोई ऐसा हाईलाइटेड प्लेयर भी नहीं है कि हम कहें बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। लेकिन अली साहब, जिस तरह से सूर्यवंशी ने बैटिंग की है, 80 गेंदों पे 79 गेंदों पे 175, 80 गेंद पे तो आउट हो गए। 225 का स्ट्राइक रेट। जिस देखा जाए तो सब ये बात करते हैं कि इसकी उम्र कुछ भी नहीं है, बच्चा है, बिल्कुल भी छोटा सा देखने में भी नजर आता है, कोई दाढ़ी मूंछ नहीं है, बिल्कुल बच्चा सा नजर आता है। लेकिन अली साहब अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो भी जिस तरह से खेल रहा था, नजर आता है कि भाई ये रेडी टू डिलीवर है और इंडिया की टीम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है यार। लेकिन दाऊद साहब आप एक दूसरी चीज के ऊपर भी फोकस करें और वो ये है कि बीसीसीआई ने इसको बहुत खिलाया, खुला खिलाते हैं। अंडर 19 जो टूर्नामेंट होता है इसको भेज देते हैं, वहां पे जो कप हो रहा होता है वहां भेजते हैं, आईपीएल खिलाते हैं, कहीं पे लोकल डोमेस्टिक हो रहा होता है वहां भेज देते हैं, इमर्जिंग शुरू होता है वहां पर भेज देते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर तौर पर जो एक प्रोडक्ट की शक्ल में जो इंडिया तैयार कर रहा है, और फिर जब किसी बड़े इवेंट पर, जहां जाहिर बात है हम तो शुरू से इन प्लेयर्स को, इनकी तमाम क्रिकेट को जो है देख भी रहे होते हैं, कवर भी कर रहे होते हैं, फिर लोग हमसे एकदम पूछना शुरू कर देते हैं यार ये कहां से आ गया, ये कैसा है, क्या कहानी है। तो जिस तरह अली साहब ये सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से इनका अंदाज है बैटिंग करने का, आपने देखा कि जब वो आउट होकर जा रहे थे, जिस तरह से उनको दाद दी जा रही थी, छक्कों और चौकों की बारिश कर दी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार ये कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा है, लग रहा था कि मानो कोई गेम चल रही हो, कोई गेम बैठ के कीबोर्ड से बटन दबा रहा है और छक्के और चौके लग रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने ये कोई पहली इनिंग खेली है। अगर आप इनकी लगातार एशिया कप में भी देखो, इनकी इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स आती है, ऐसा लगता है कि मानो ये 100 के बाद तो अब सेटल्ड हुए। एक प्लेयर होता है जो 100 के बाद आउट होता है, ये 150 रन, 250 रन, अब ऐसा लग गया कि ये इनकी रूटीन बन गई है। 250 की इनिंग, 175, 180, 160, 150, ये अब मामूल बन गया। ये नहीं कि एक बार वंस इन अ मून इन्होंने इनिंग खेल दी हो। और ऐसा लग रहा है कि अभी अंडर 19 में आके इन्होंने अपनी जो थ्रेट है वो पूरी तरीके से बता दिया है कि जब ये इंडियन टीम में आएंगे, अभी ऑलरेडी इंडियन टीम के अगर आप ओपनर देखें, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर हैं, और अगर ये भी उस टीम में आ जाता है अली साहब, टोटल अगर आप देखो फायर नजर आ रहा है, बहुत ही फेरी किस्म की ये इंडियन टीम नजर आ रही है। अगर स्पेशली सूर्यवंशी की भी इस टीम में एंट्री हो जाती है, सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो हरी कोई नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं भाई इसको खेलने दो, राइजिंग स्टार एशिया कप खेलने दो, इमर्जिंग कप खेलने दो, अंडर 19 खेलने दो, इसको अभी ग्रूम होने दो।
और अभी आप देख लो कि यंगेस्ट ये खिलाड़ी है जिसने सैयद मुश्ताक अली जो इनकी ट्रॉफी होती है लोकल वहां पे 100 मार दिया, यंगेस्ट बन गया जिसने आईपीएल में 100 मार दिया। और अंडर 19 में भी आज जिस तरह की इसने तबाहकारी मचाई है, आज तक कभी भी अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इस तरह की इनिंग किसी ने भी नहीं खेली। दाऊद साहब बहुत ज्यादा जो है वो आप कह रहे हैं कि कमाल की इनिंग जो है वो खेल रहा है, ये एक बार इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान में भी ना इस तरह के स्लॉगर्स आते हैं, जैसे मोहम्मद हारिस का नाम बड़ा चला, पाकिस्तान के पास आते हैं, हसन नवाज का भी चला, लेकिन वो स्लॉगर ही रह जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर इंडिया में जो स्लॉगर्स आते हैं वो स्लॉगिंग से इंप्रूव होकर प्रॉपर बैटिंग की तरफ चले जाते हैं। पाकिस्तान में जो स्लॉगर्स आते हैं वो प्रॉपर अपनी उस गेम से भी चले जाते हैं, ना उनसे स्लॉगिंग होती है ना उनसे प्रॉपर बैटिंग होती है। लेकिन मेन चीज मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि बीसीसीआई का जो माइंड सेट है वो बड़ा स्ट्रांग है, जिस तरीके से वो इनको कन्वर्ट करते हैं और जिस तरीके से वो इनको जो है वो एक बड़ा प्लेयर बनाते हैं, लेकिन पता चलता है। चले हम बात कर सकते हैं कि बोर्ड किस तरह से ट्रीट कर रहा है, अभी इनको आने नहीं दे रहे, अभी ज्यादा हरी नहीं कर रहे, लेकिन एक बात तो है कि जो स्किल लेवल है वो भी एक चीज होती है। लेकिन इनके अंदर जो टैलेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल बच्चा सा है, चलो लोग इनकी एज पे बात करते हैं, चलो 14 नहीं 15 नहीं, एक आध साल ऊपर नीचे हो भी जाए अगर, लेकिन एक जो स्किल लेवल की बात होती है वो इस प्लेयर के अंदर नजर आती है। जो स्मूथनेस है, जिस तरह से ये हिटिंग करता है, अगर आप वो कैपेसिटी देखो, जिस तरह से ये छक्के लगाता है, स्पिनर्स को तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अगर आप स्पिनर्स को जो मारने के हिट करने की इसके अंदर कैपेबिलिटीज है वो लाजवाब है। एक ओवर में साहब 22-23 रन आज मारे। और जिस तरह के मैं बता रहा हूं ना कि आपको जो अंडर 19 का जो फाइनल चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, जो आज उसमें इंडिया की बैटिंग के दौरान हमने विजुअल्स देखे वो वाकई बड़े हैरान कुन थे और शॉकिंग थे कि 600 रन प्रोजेक्टेड स्कोर में 550, 500, मतलब टेस्ट मैच में अब यार अब तो वो 500 रन टेस्ट मैचेस में भी नजर नहीं आ रहे होते आजकल के दौर में जिस तरह की क्रिकेट चल रही है। टेस्ट मैच में इवन चलो कंडीशन डिफरेंट है, रेड बॉल यूज होता है, पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाते हो वहां आपको स्विमिंग कंडीशन मिलती है, एशिया में बहुत स्पिन विकेट मिल जाती हैं। ये 500 रन तो आजकल हमें यहाँ नहीं मिलते। और ये हरारे में इन्होंने आप कह लो अंडर 19 का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। सूर्यवंशी ने ग्रैंड फिनाले में कमाल खेले हैं, बेहतरीन खेले हैं, सबको हैरान कर दिया। इंग्लिश टीम इनको तारीफ करी थी, इवन जब आउट होकर गए भी तो पूरा जो ड्रेसिंग रूम था इंडिया का वो खड़ा हो गया और इनको दाद दी। और जाहिर है बनती भी है, जब आप इतनी शानदार इनिंग खेलते हो, सबको हैरान कर देने वाली और आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है। वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये इंडियन टीम में भी आएगा, जाहिर है उस टाइम ये बड़ा स्टेज होगा मेन, क्योंकि ठीक है अंडर 19 टीम में आप बना रहे हो अपने रन्स, लेकिन जब आप एक मेन में आते हो, जब आप इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हो और अगर ये वहां भी ऐसी इनिंग खेलते हैं, क्योंकि आईपीएल में भी अगर इन्होंने उसी तरह की इनिंग्स खेली हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये इनका जो स्टाइल है ये वही रहेगा और लंबी लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं। अली साहब पूरी दुनिया को ये हैरान कर देने वाला है और मैं ये कह सकता हूं कि जब ये इंडियन टीम में आएंगे तो ये एक नई तारीख लिखने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह का इनका अंदाज है, सूर्यवंशी का वाइब, आप सूर्यवंशी छोटा सा बच्चा मानो ये लगता है, लेकिन जिस तरह से बैटिंग करता है, बड़े बड़े वैसी बैटिंग नहीं कर सकते। कमाल कर दिया भाई ग्रैंड फिनाले में। नहीं बिल्कुल बड़ा सुपर किस्म का जो है वो ग्रैंड फिनाले में जो है इनकी तरफ से जो है बैटिंग देखने को मिली है। अच्छा दाऊद साहब, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान ने भी जो है कल अपना मैच खेलना है। आज आगा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आए हुए थे। पाकिस्तान के मैच में जो है बारिश के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। लगातार आगा से सवाल पूछा गया, क्या बाबर आजम को जो है ड्रॉप किया जा सकता है, क्या फखर जमान को जो है ड्रॉप किया जा सकता है, और उन्होंने जो है लगातार इसके ऊपर जो है बात भी की। उन्होंने कहा भाई दोनों को जो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। वेदर के वाले से जो उनसे सवाल हुआ कि भाई आप ये बताएं कि वेदर क्या सूरत हाल है, अगर जो है पाकिस्तान के मैच में बारिश हो जाती है, इंडिया वाला मैच तो आप वैसे नहीं खेलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, तो उस पर भी उनका ये कहना था कि यार वेदर का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है, बाकी हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। उस्मान तारिक वाले से सवाल उनसे पूछा गया आके उनका जो एक्शन है वो पहले उन्होंने कहा यार अब वो क्या करें, मतलब गले में डाल के फिरें कि मैं लीगल हो गया, मतलब बार बार ये सवाल ही क्यों होता है। बड़े अजीब सवाल हुए भजन। देखिए आज सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और बड़ी खबर यह है कि कल से T20 वर्ल्ड कप चूंकि शुरू हो रहा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 11 बजे T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पे आगाज होगा। कल 3 मैच खेले जाएंगे। भारत भी अपना यूएसए के साथ शाम को कल मैच जो रात वाला मैच है वो खेलेगा। लेकिन अली साहब पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी है। जाहिर है जो इंडिया में मैचेस है वहां पे रेन की थ्रेट है नहीं। सलमान अली आगा से भी बार बार बारिश के हवाले से सवाल हो रहे थे और उसके जाहिर है होने भी थे कि आप इंडिया वाला मैच नहीं खेल रहे तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये हमें बात पता है। फिर अली साहब सवाल ये भी किया गया कि आपका अगर जो कोलंबो का वेदर है उसके वाले से आपकी कोई तैयारी है। उन्होंने कहा देखिए हम वेदर की हम कोई तैयारी कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जो नेट रन रेट होगा और जो डीएल मेथड होगा वो हमें पता होता है। हर मैच के हिसाब से हम प्लान करते हैं कब हमें अपना नेट रन रेट इंप्रूव करना है और जो डीएल मेथड होता है उसके सिनेरियो के हिसाब से हमें खेलना होता है। लेकिन ये भी कहा गया कि जिस तरह का जो कल, क्योंकि अगर आप देखो तो बारिश की फोरकास्ट है पाकिस्तान के मैचेस में,
इवन जो आज भी पाकिस्तान की प्रैक्टिस थी, पाकिस्तान ने अपनी प्रैक्टिस भरपूर ज़रूर की, लेकिन अली साहब आज भी कोलंबो में बारिश हुई। अच्छा, आगा ने भी ये बोला कि कोलंबो का वेदर किसी के हाथ में है नहीं। हमें पता है कि 2 घंटे पहले बारिश हो रही होती है, अगले 2 घंटे में धूप हो जाती है, और ये वाकई ठीक बात कर रहे हैं। हमने भी जब भी कोलंबो गए हैं, हमने यही मौसम देखा है कोलंबो का कि कभी बारिश है और कभी वहाँ पर जो एकदम धूप निकल आती है। आज भी वेदर इसी तरह से चल रहा था। जब मैंने सुबह वेदर चेक किया तो वेदर फोरकास्ट कुछ और था, और जब मैंने अभी वेदर थोड़ी देर पहले चेक किया तो वेदर फोरकास्ट कुछ और था। लेकिन फिर भी निस्बतन अगर आप देखो, कल बहुत ख़राब वेदर तो नहीं है। कल का जो वेदर है वो पाकिस्तान का टाइम के मुताबिक तो मैच 10:30 बजे है, लेकिन जो मैच शुरू हो जाएगा अली साहब उसके आधे घंटे के बाद बारिश आ रही है, और उसके 2 घंटे तक 20% बारिश की फोरकास्ट है। 20%। अब ठीक है, 20% का मतलब ये नहीं है कि बारिश लाजमी होगी, लेकिन 10-15 मिनट का शॉवर ज़रूर आ सकता है। उसके बाद अगर आप देखते हो 2-2:30 बजे के बाद फिर बारिश के थोड़ा सा गरज चमक के साथ बारिश आ रही है, जो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा हल्का फुल्का थंडर स्टॉर्म वाली बारिश आ रही है, गरज चमक वाली बारिश होगी। वो आ रही है 2-2:30 बजे से लेकर तकरीबन शाम को 4:30-5 बजे तक। लेकिन तब तक उम्मीद करते हैं कि मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैच आप कह सकते हो कि आखिरी 4-5 ओवर में फंसा हुआ, वो कोई भी टीम वो आगे हो सकती है, तो यकीनन तौर पे अगर जो बारिश 2 बजे बारिश आएगी, वो ऐसा लग रहा है कि फिर वो बारिश रुकने वाली नहीं है, वो फिर 5 बजे तक रुकेगी और तब तक आपका मैच का नतीजा आ चुका होगा। तो ये भी इम्कानात है कि मैच का नतीजा डीएल मेथड पे आ सकता है। तो जाहिर है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस के लिए जाए, और चेस में कंडीशन को देखकर जो है वो आप कह सकते हो कि बैटिंग करे, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा आसान रहता है जब डीएल मेथड आप देख रहे हो कि अगर आपको लगता है कि यार ऐसी सिचुएशन आप विकेट अपनी नहीं देते, आप ओवर टू ओवर गेम को चला रहे होते हो। लेकिन जाहिर है जो बारिश मुतासिर मैच होती हैं, इवन दो अली साहब अगर पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाता है, ये बात तो कन्फर्म्ड है कि पाकिस्तान अपना नेट रन रेट इस मैच में इंप्रूव नहीं कर पाएगा। अगर जीत भी जाता है, मैच हो भी जाता है, सारी चीजें अच्छी जाती हैं, फिर भी नेट रन रेट इंप्रूव नहीं कर पाते। और इंडिया, जो सूर्य कुमार यादव ने कल बोला कि हमारे तो कोलंबो की टिकट बुक है, हम तो जा रहे हैं श्रीलंका कोलंबो, क्योंकि हमें बताया गया आईसीसी की फिक्चर्स हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है और हमें जाना है, पाकिस्तान नहीं आता, ये उनका फैसला है। तो अली साहब इसका मतलब यह है कि आप फॉरफिट कर रहे हो, तो जो 2 पॉइंट्स हैं ना सिर्फ वो लेकर जाएंगे, बल्कि साथ ये भी ठप्पा लगा देंगे कि उन्होंने 20 ओवर से पाकिस्तान को हरा दिया। मान के चलो कि पाकिस्तान 0 पर ऑल आउट हो गया और इंडिया ने 0 बॉल पे वो टारगेट चेस कर लिया, यानी कि नेट रन रेट के साथ बिल्कुल आपकी लग जानी है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, जो कल से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज कर रहा है। उम्मीद करते हैं जो बैकडोर डिप्लोमेसीज चल रही हैं डिफरेंट, वहां पर कोई चीजें हमारे हक में चली जाएं। जिस तरह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी राब्ते में है, बाकी भी कह रहे हैं होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का मैच, वरना चीजें खराब हो सकती हैं। अच्छा, कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, और बड़ा तगड़ा जो है इस बार जो वर्ल्ड कप का कमेंट्री पैनल है वो आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे कमेंट्री पैनल आया जैसे स्क्वाड आते हैं भाई। देखें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, 4 पाकिस्तानी हैं, इंडियंस भी काफी ज्यादा इस कमेंट्री पैनल में है, प्लस जो आप देखो ओवरऑल 40 से ज्यादा बड़े नाम और बड़ी आवाजें इस T20 वर्ल्ड कप में आपको सुनने को मिलेंगी। रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, इयन स्मिथ, आयन बिशॉप, एरन फिच, दिनेश कार्तिक, कुमार संगेखारा, सैम्यूल बद्री, रॉबिन उथापा, कार्लिस ब्रैथवेट, ऑयन मॉर्गन, वसीम अकरम, रमीज राजा, सुनील गवास्कर, मैथ्यू हेडन, डेल स्टेन, माइकल अथर्टन, वकार यूनस, साइमन डोल, शॉन पॉलक, हार्शा बोगले, मगामवा, टिम्बा बावुमा, एंजेलो मैथ्यूज, रसल आर्नल्ड, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं इस T20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आएंगे। लेकिन अली साहब, ऑस्ट्रेलिया को आज सुबह सुबह बहुत ही गंदा धचका लगा है। 2 बड़े नाम तो बाहर हो गए, पहले पैट कमिंस बाहर हो गए थे और आज जॉश हैजलवुड भी बाहर हो गया। और याद रहे, ये वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो हमेशा आईपीएल को प्रेफरेंस देते हैं। 2025 का भी आईपीएल खेले, चैंपियंस ट्रॉफी दोनों नहीं खेले, T20 वर्ल्ड कप से दोनों बाहर हो गए हैं, एशेज दोनों ने नहीं खेली, चलो पैट कमिंग्स ने एक आध मैच खेल भी लिया था, लेकिन दोनों ही एशेज से बाहर थे। और आईपीएल 2026 के लिए दोनों तैयार हो जाएंगे। दोनों का नजर आता है कि लीग्स को आईपीएल को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इस टाइम दोनों ही ऑस्ट्रेलिया को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। और आप देख लें T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक और धचका लगा है और हैजलवुड भी बाहर हो गए आज। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिएगा।